नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज हम पढ़ेंगे नैंड्रोलोन डेक्नोनेट इंजेक्शन के बारे में। मार्केट में हमें ये डेसिका या फिर डेकोनेट या फिर नैंड्रोलोन डेकोनेट के नाम अलग अलग ब्रांड के नाम से मिलता है। जो नैंड्रोलोन डेक्नोनेट 25 mg है, उसको हम इसमें किस किस के अंदर मतलब इसकी कौन कौन सी जो डिजीज है उसमें हम काम में लेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे और उसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो नैंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन होता है वो मेनली हम जो ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मेनोपॉज वुमेन के अंदर, मतलब ऐसी फीमेल जिनको पीरियड्स आना, मतलब जैसे नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है पोस्ट मेनोपॉज का, उस मेनोपॉज का क्या होता है 45 से 50 के बाद में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेनोपॉज की कंडीशन डेवलप होती है, तो देन उसके बाद में क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जो वुमेन होती है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है या एस्ट्रोजन हार्मोन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ एक तो ये कि जो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं। दूसरा जो किडनी फेलियर है या किडनी फंक्शंस का प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पा रहा, उसमें उसके साथ ही साथ में अगर एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई हो, तो उसमें भी हम इसको क्या कहते हैं डेसिका को या फिर जो नैंड्रोल डेक्नोसेट इंजेक्शन है उसको काम में ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमें क्या होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इसको यूज़ में नहीं ले सकते, ब्रेस्ट फीडिंग में है उनको हम नहीं लगा सकते। इसके साथ में क्या होता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्या है कि जैसे जैसे 45 के बाद में वुमेन की जो मेनोपॉज की कंडीशन थी वो स्टार्ट हो गई, देन उसके बाद में क्या होते हैं कि जो बोन होती है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो बोन्स होती है उसमें जो कैल्शियम का जो डिपोजिशन होना चाहिए था प्रॉपर रूप से वो नहीं हो पाता है, और साथ ही हम उसमें जो बोन के जो न्यू टिश्यू जनरेट होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं। उसके कारण क्या होते हैं कि जो बोन होती है हमारी वीक हो जाती है। अब बोन वीक हो जाती है तो क्या होता है जैसे भी उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है अपनी, चाहे बॉडी का ही या फिर कोई भी थोड़ा सा गिरने से या चोट लगने से इजीली क्या होती है बोन टूट जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो नैंड्रोलोन डेक्नोनेट इंजेक्शन होता है वो क्या करता है, एक तो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन को हेल्दी रखता है, और साथ में जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन स्टार्ट हुई थी उसको क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है। अब इसकी साइट कौन सी जगह पे लगा सकते हैं, एक तो हम इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, साथ ही साथ में इसको अपर आर्म पे या लेग में लगा सकते हैं, मतलब हिप पे लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मेनली जो नैंड्रोलोन डेक्नोनेट इंजेक्शन काम कैसे करता है, ये क्या होता है एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है इसके अंदर, जो क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम होती है उसको इनहिबिट करती है, मतलब उसको क्या करती है रोक देती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के लिए। तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन का जो फॉर्मेशन है उसको रोक देने के कारण क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है और जो पेन का जो सेंसेशन होता है जिसे हमें पेन फील हो रहा है वो बंद हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने को हमें क्या क्या मिलते हैं, एक तो पैरों में और एंकल वाला पार्ट में या जो लोअर जो फिट वाला पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। पेशेंट को नोजिया, मतलब उसे जी घबराना होगा, उल्टी जैसा लगेगा, और पूरी बॉडी में हल्का हल्का पेन होता रहता है, और ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो जाता है इसके अंदर। साथ ही साथ में जैसे कि स्लीप, अपनी जो नींद होती है वो डिस्टर्ब मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और साथ ही साथ में डायरिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। और इसमें क्या करते हैं कि जो हम अगर उसमें ब्लड में हम कैल्शियम का लेवल चेक करवाते हैं तो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अब एक और मिलता है इसमें, जो हमारा लीवर का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब्ड मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है वो हमारे लीवर पर प्रेशर डालती है।
प्रेशर डालने के कारण क्या होता है कि जितना हमारा लीवर का जो फंक्शन होता है उतना प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। अब प्रॉपर रूप से जितना फंक्शन नहीं हो पाता तो उससे क्या होगा, लीवर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लीवर डिस्टर्ब होगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है वो डिस्टर्ब होगा, उसी के कारण हमें नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा। साथ ही साथ में हमारी जो बॉडी के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होल बॉडी के अंदर, मतलब पूरी बॉडी के अंदर हल्का हल्का पेन हो रहा है, ऐसे थकावट जैसा होगा। थैंक यू। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो। थैंक यू।